एक दिन ऐसा आएगा, मानव ही मानव को खाएगा। मर जाएंगे सब जीव, केवल मानव ही अकेला रह जाएगा। जंगल का राजा भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा, फिर कैसे आहार श्रृंखला अपना चक्र घुमाएगा। इसी प्रकार हर प्रजाति का अंत धीरे धीरे हो जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा, मानव ही मानव को खाएगा। नमस्कार, मैं चारवाक निवाज एज वर्ल्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बातें पर्यावरण की सेशन के माध्यम से हम आपको पर्यावरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है। आज 5 जून 2023 है और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व के द्वारा मनाया जाता है। तो आज का जो बिंदु हमारा होने वाला है वह पर्यावरण दिवस से ही रिलेटेड होने वाला है और आज हम पर्यावरण के बारे में ही सारी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज के बिंदुओं को जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के प्रमुख बिंदुओं में कुछ इस प्रकार हैं कि पर्यावरण क्या है, उसके महत्व और प्रकारों को भी जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण में मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और अंत में चर्चा करेंगे 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है और इसी के साथ वीडियो का अंत करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है वह है कि पर्यावरण क्या है और उसके महत्व और प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। यानी कि अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करें और इसे हिंदी में जानने की कोशिश करें तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है पर धन आवरण। पर का मतलब होता है हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी कि हम चारों ओर से जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं वह ही पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव, जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य दशाओं आदि से होता है। हमारे चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें हम पशु, पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, जंगल आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार भी पर्यावरण की एक परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगर इसके प्रकारों पर चर्चा करें तो पहला प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक एवं अजैविक भागों में भी बांटा जाता है। जैविक तत्वों में सूक्ष्म जीव, पौधे एवं जंतु शामिल हैं तथा अजैविक तत्वों के अंतर्गत ऊर्जा, उत्सर्जन, तापमान, ऊष्मा, प्रवाह, जल, वायुमंडलीय गैसें, वायु, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण और मृदा को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में वह सभी चीज़ें आती हैं जो मानव द्वारा उत्पन्न की गई हैं। यानी कि इसके अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किए हैं। हम कृषि क्षेत्र, औद्योगिक शहर, वायुपत्तन, अंतरिक्ष स्टेशन, धान के खेत इत्यादि को मानव निर्मित पर्यावरण के तहत सम्मिलित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के कारण मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र एवं प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब पर्यावरण के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहला बिंदु है वह ऊर्जा की पूर्ति। यानी कि हमारे पर्यावरण में सूर्य भी शामिल है और सूर्य के द्वारा ही हमें सभी तरह की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के माध्यम से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है
और उसकी पूर्ति होती है। अगला बिंदु है ऑक्सीजन की आपूर्ति। अगर वायुमंडल की बात करें, ये हमारे आसपास चारों ओर पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन एक गैस के रूप में सम्मिलित है और हम जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल से ही हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार यह भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगले बिंदु पर बात करें तो घरों के निर्माण के लिए स्थान और आवश्यक सामान की आपूर्ति भी पर्यावरण के द्वारा ही हमें प्रदान की जाती है। जैसे अगर हमें कोई घर बनाना है तो उसके लिए हमें स्थान और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और ये सारी चीज़ें हमें पर्यावरण के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। शुद्ध पेयजल का मिलना भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। ज़मीन के अंदर से या वर्षा के माध्यम से जो शुद्ध पेयजल हमें प्राप्त होता है वह पर्यावरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। औषधियों का घर है पर्यावरण। हमें जितनी भी दवाएं, जितनी मेडिकेशन प्राप्त होती है वह सब पर्यावरण का हिस्सा ही है। हमारा अगला बिंदु जो चर्चा के लिए है वह है पर्यावरण संरक्षण में मुख्य चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले है इसमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हमारे यहाँ की आबो हवा और समुद्री जल कार्बन से लगभग भर चुके हैं। वातावरण में घुली CO2 पराबैंगनी विकिरण को सोखती है और छोड़ती है। इससे हवा गर्म, जमीन और पानी भी गर्म होते हैं। इस प्रक्रिया के बिना धरती बर्फीली हो जाएगी, लेकिन हवा में कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को उत्पन्न कर रही है। हवा में कार्बन की अति से सेहत को नुकसान हो रहा है और गर्म होती धरती जलवायु परिवर्तन का भी सामना कर रही है। यह प्रमुख चुनौतियों में से एक है। अगला बिंदु है जंगलों की कटाई। कई प्रकार के पौधों और जंतुओं को आसरा देने वाले जंगल काटे जा रहे हैं। मनुष्य उनको लगभग खत्म किए जा रहा है। खासकर वर्षा वनों वाले इलाकों में जंगल कार्बन सोखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जंगलों को काटकर सोयाबीन, ताड़ और दूसरे किस्म की खेती की जा रही है। आज धरती का 30% हिस्सा जंगलों से ढका है, लेकिन हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। तीसरा बिंदु है लुप्त होती प्रजातियां। जमीन पर जंगली जानवर शिकार, दांत, खाल या दूसरी चीज़ों के लिए मारे जा रहे हैं। समुद्र में औद्योगिक स्तर पर मछली मारने से जलीय जीवन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। धरती पर हर एक पौधा और प्राणी बाकी दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इस चैन की कड़ियाँ टूटती गईं तो इंसान को भी मुश्किल होगी। अंतिम बिंदु पर चर्चा करें तो मिट्टी का क्षरण भी इसमें से एक प्रमुख कारण है। अत्यधिक खाद का इस्तेमाल, एक जैसी खेती, ज़रूरत से ज़्यादा चारा काटने के चलते दुनिया भर में मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है। UN के मुताबिक हर साल लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन खराब होती जा रही है। अगला बिंदु है वह है अति आबादी, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या। इंसान की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उसने पर्यावरण को संभालने का मौका ही नहीं दिया है। 20वीं शताब्दी के शुरू में दुनिया की आबादी 1.6 अरब थी, लेकिन आज यह इससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है और 2050 तक इसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है। इतनी विशाल आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर भारी बोझ डाल रही है। संसाधनों तक पहुंचने की होड़ के चलते अफ्रीका और एशियाई महाद्वीप में विवाद भी होने लगे हैं, और मुझे लगता है कि अफ्रीका और एशियाई महाद्वीप को बाकी के सभी जगह पर्यावरण के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। नंबर 3 पर जो बिंदु है उस पर जो चर्चा करने वाले हैं वह यह है कि भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान क्या हैं। सबसे पहले बात करें तो नागरिकों के लिए क्या आदेश हैं या उनके क्या कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनमें से एक मौलिक कर्तव्य पर्यावरण के लिए भी है, जिसमें कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। यानी कि भारत के नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण से संबंधित सभी चीज़ों का सम्मान करें और पर्यावरण संरक्षित रखने के प्रयास करें। राज्य के लिए मुख्य आदेश जो कि बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश है, अनुच्छेद 48A
इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना यानी कि राज्य के उद्देश्य हैं और राज्य को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करते रहने चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। चौथे बिंदु पर जो बात करने वाले हैं वह है क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारी प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। हमारा जो 5वां बिंदु है वह है कब से मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जून महीने में 5 तारीख को मनाया जाता है। दुनिया भर के तमाम देश 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस साल भी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए भारत समेत कई देशों में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। इस दिन की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को रखी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। तब से हर वर्ष इस दिन को मनाया जाने लगा है। भले ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया हो, लेकिन पर्यावरण दिवस को सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 119 देशों ने हिस्सा लिया था। हमारा अंतिम बिंदु है कि 2023 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यानी कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इस थीम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में सरकारों, कंपनियों आदि को तेजी से काम बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाएगा, ताकि दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए कार्य तेजी से हो सकें। इस वर्ष अगर मेजबान देश की बात करें तो 2023 में कोटे डी आइवर नीदरलैंड के साथ साझेदारी करके कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जहां प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान के विषय में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने तथा प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से निपटने पर जोर दिया जाएगा। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर आधारित होगी, जो पूरी दुनिया का ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण के संकट पर केंद्रित करेगी। इस वर्ष की थीम लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और इसे पर्यावरणीय गिरावट के स्रोत के रूप में पहचानने पर केंद्रित है। धन्यवाद।